व यंग टॅलेंट भरलेला जू नांदुरकी संघ बॉलिंग ट्रॅकवर गोलंदाज कृणाल सज्ज झालाय पहिल्या षटक घेऊन. कमलेशच्या सोबतीला फलंदाज विनोद. पहली ओवर की पहली गेंद कृणाल के हाथ में गेंद तेज और रफ्तार के लिए जाने जाते. काफी सारा अनुभव है मैंडेटरी पावर प्ले का. स्ट्राइक गेंद में कमलेश है, उनके साथ ही विनोद. सलामी की ओपनिंग जोड़ी. पहली गेंद यहाँ पर पनिश किया है, काफी अच्छा स्ट्रोक स्क्वायर लेग पर 4 रन मिलते हुए. देखिए राहुल के ने जो अच्छे क्रिकेटर है उनकी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आया है और स्वीकार करेंगे. शुरुआत अच्छी हुई है. विनोद के बैट से पहला चौका आता हुआ. अगली गेंद यहाँ पर सॉफ्ट हैंड से खेला है, बैककीप का वापर किया लेकिन गेंद के नीचे खुद गेंदबाज कॉटन बॉल विकेट की प्राप्ति. पहला विकेट गिरता हुआ. सेमीफाइनल न एक में अपनी जगह कायम की है. आज के दिन कौन चैंपियन होगा? इस बार अच्छी तरीके से बैट पर गेंद आई नहीं लेकिन एक रन कंप्लीट दूसरे की कोशिश करेंगे भी नहीं. जो नंदुर की टीम एक अलग ही लय में पिछले साल दिखाई दी थी. इस साल उतना फॉर्म दिखाई दिया नहीं, नाम सुना नहीं, लेकिन इस टूर्नामेंट में आजमाइश करेंगे. 3 गेंदे 4 रन 5 रन, एक विकेट गई है दूसरी गेंद पर. अगली गेंद गेंदबाज फिर से एक बार दूर से खेलने की कोशिश, जगह बनाई थी अपने लिए, रूम दिया था हालांकि गेंदबाज ने. कुणाल की बात कर रहा हूं. फर्स्ट पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. फ्रंट लाइन गेंदबाज है. 4 गेंदे 5 रन, एक विकेट अभी तक गया है. कमलेश और आशीष की जोड़ी मैदान में अपना काम करती हुई. ब्लॉक कॉल में फेंका था, एक्स्ट्रा कवर में मारा है. स्ट्रोक अच्छा है लेकिन रन्स कितने मिलेंगे? डायरेक्ट हिट की कोशिश, यहां पर रनआउट के वजह से लौटना पड़ेगा. नॉट आउट का इशारा आया क्या अंपायर? विकेट विकेट आया है. मराठी भी सीख रहे हैं और हिंदी भी अभी जारी कर रहे हैं क्योंकि हिंदी भी जरूरी है, राष्ट्रभाषा है हमारी. यहाँ पर उछाला है गेंद को,
हमारी तरफ आ रही गेंद, एक टप्पा लेकर मैदान में रुकी हुई गेंद, आउटफील्ड थोड़ी सी खराब उधर, फील्डर वहां तक पहुंचते हुए जब तक लपकेंगे तब तक 2 रन वहां पर कंप्लीट कर दिए गए। एक ओवर क्लियर हो गया वहां पर और 8 रन अभी तक जुड़ गए। 8 रन के साथ 2 विकेट भी गंवाई है। अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी अगर वालचिन टीम को ये मैच में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो, क्योंकि अगेंस्ट देखेंगे तो जून नांदुरकी के पास अच्छे बैटर्स है, डोमिनेट कर सकते हैं बैटिंग के दम पर, मैच जीतना आता है उनको। अभी 4 ओवर किया बाकी है। फील्डिंग सेट करते हुए 5 ओवर का यह मुकाबला फर्स्ट राउंड का तीसरा मुकाबला है और एक फर्स्ट राउंड का मुकाबला बाकी है। निशांत आए दूसरी ओवर में, निशांत के कंधों पर अतिरिक्त भार कैप्टन ने यहाँ पर रख दिया है। अभी निशांत को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर वालसिन के बैटर्स को रोकना है तो। हालांकि अच्छी गेंदबाजी करते हैं हमेशा से। पुलरलैंड डिलीवरी, उछाला गेंद में भिंगरी स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे लपकेंबी भी और जकपेंबी भी। पेट खेला यहाँ पर, क्षेत्ररक्षक उधर थे, फील्डर ने लपक लिया गेंद को, मिड विकेट पे थे। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर कार्ड पर 9 रन हुए अभी तक। 2 गेंदें, पहली गेंद पर 1 विकेट, दूसरी गेंद पर 1 सिंगल, तीसरी गेंदबाज तैयार, स्वीप करना चाहते थे यहाँ पर, अनसक्सेसफुल रहे उधर। फुटवर्क जरूरी है, बहुत ज्यादा मैटर करता है टेनिस क्रिकेट में खास करके, क्योंकि गेंदबाज रडार में गेंद देते नहीं ज्यादातर, आपको जगह बनानी पड़ती है। अगली गेंद फिर एक बार दूर से स्क्वायर कट, वीरेंद्र सहवाग स्टाइल से अच्छा स्ट्रोक है। 1 रन और दूसरे की कोशिश कंप्लीट होगी क्या, और 2 रन इसी के साथ कंप्लीट करते हुए 2 रन के साथ स्कोर डबल डिजिट में 11 पर 3 विकेट, 4 गेंदे अभी तक, 2 गेंदे शेष है। अच्छी गेंद वापसी करते हुए गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी सूर्य मैदान में जून नांदुर की तरफ से संपूर्ण समर्पण देखने को मिल रहा है। 5 गेंदे 11 रन, स्कोर कार्ड रुका हुआ झुका हुआ। स्वीप करना चाहते थे और एक अच्छी गेंद, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद कुल स्कोर टीम का 11 रनों पर अभी तक पहुंच पाई है। वालचिन की पारी, अभी तक 3 ओवर फेंकने बाकी है। शुरुआत अच्छी हुई है, ड्रीम स्टार जिसे क्रिकेट में कहा जाता है। जून नांदुरके के गेंदबाज से
फ्लाइंग शुरुआत हुई है। पाँच पूर्णांक 5-0 की रन रेट से आगे बढ़ती हुई पारी। अगले गेंदबाज रंजीत के हाथ में गेंद है। रंजीत को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। जिस तरीके से कृणाल और निशांत ने गेंदबाजी की है उसी तरीके से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। बड़ी टूर्नामेंट अगली गेंद लेकर रंजीत फिर एक बार तैयार होते हुए सामने खेला है। लॉन्ग ऑन पे क्षेत्ररक्षक है, वहां पर गेंद को रोकते हुए एक ही रन मिलेगा। वहां पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक गेंद 12 रन, 3 कुल विकेट गवाई है वालसिन की टीम ने। हालांकि जो ओपनिंग का बैटर है कमलेश वो अभी तक क्रीज पर मौजूद है। यहां पर जगह बना के खेलने की कोशिश, अच्छी गेंदबाजी। एक एक गेंद और एक एक कदम फुट फुट कर कदम रख रहे वालचिन के बैटर। जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। पुलर लेंथ की गेंद, यॉर्क किया था खुद को। डीप एक्स्ट्रा कवर पे प्रोटेक्शन दिया गया इस फटके के लिए। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। 3 गेंदे 13 रन। अभी तक तीसरे ओवर की 3 गेंदे अभी बाकी है। अगली गेंद फिर एक बार दूर से खेला है, अच्छा स्ट्रोक है और भेज दिया गेंद को तारा मंडल में सिक्सर आता हुआ। गेंद अच्छी गेंद है यहाँ पर। इनफील्ड को बीट करते हुए एक रन कंप्लीट। दूसरे की कोशिश, हालांकि धोखा हो सकता है। डेंजर एंड, क्या बात है। 2 रन कंप्लीट करते हुए 2 रन के साथ 10 स्कोर आगे बढ़ता हुआ। टोटल स्कोर 21, 21 रन। 5 गेंदे 21 रन। एक ओवर में एक सिक्सर आया है, 2 सिंगल, 1 डबल। आखिरी गेंद अभी बाकी। रंजीत फिर एक बार तैयार होंगे कोंडी एंड से। हर एक गेंद को दर्शक दुविधा में फेंकना पड़ेगा। गेंदें कम बची है और जो स्कोर चाहिए था, जिसकी एक्सपेक्टेशन थी, वैसी बैटिंग हुई नहीं वालचिन की तरफ से। 21 स्कोर। अगली गेंद फिर एक बार दूर से खेलना चाहते थे अंपायर्स, दंडित करते हुए व्हाइट बॉल का इशारा। 22, 22 रन। लास्ट गेंद फिर एक बार डालनी पड़ेगी रंजीत को। लेफ्ट आर्मर गेंद, यहाँ पर एज लगी है, लॉन्ग स्टॉप एंड में जाएगी गेंद। आउटफील्ड उधर फास्ट है और 4 रन मिलेंगे।
कमलेश ने बहुत ज़्यादा गेंदे खर्च किए अपने इंडिविजुअल इनिंग में। 9 गेंदे अभी तक पेश किए, 9 गेंदों में 6 रन बनाए। दूसरी तरफ 5 गेंदों में 14 रन भूषण ने स्कोर किया है। 26 रन, 3 ओवर की समाप्ति, चौथी ओवर है और इस ओवर में डोमिनेट करना पड़ेगा वालचिन को। अगर ज्यादा रनों तक पहुंचना है तो बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। बैट मारी है गेंद पर, लेकिन फील्डर आते हुए खुद गेंदबाज पकड़ लिया है गेंद को और यहाँ पर कैच के रूप से और एक बैट्समैन बीट और विकेट का पतन। कुल चौथा विकेट गिरता हुआ वालचिन का। निशांत के पास भी है गेंदबाजी का। 2 गेंदों में अभी तक कोई छूट नहीं दी वालचिन के बैटर्स को। बहुत अच्छी गेंदबाजी। यहाँ पर बैट का टो लगता हुआ, कोई रन नहीं मिलेगा। फैंटास्टिक गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदों में अभी तक एक भी रन नहीं आया है। कुल इनिंग का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो एक सिक्सर लगाए और एक चौका, 2 चौके लगे। अगली गेंद निशांत, फिर एक बार यहाँ पर फुलटॉस सी मोड़ दिया है गेंद को कलाई के सारे। 1 रन कंप्लीट, दूसरे की कोशिश जरूर करेंगे और इसी के साथ 2 रन भी कंप्लीट। रनिंग बिटवीन विकेट अच्छी देखने को मिली, लेकिन खास बैटिंग में कुछ कर नहीं पाई है वालचिन टीम। समर्थकों को निराश करते हुए खंडवा टीम ने भी पिछले मैच में ऐसी बैटिंग की थी, लेकिन बाद में कमबैक भी किया था। लास्ट ओवर में ज्यादा रन स्कोर किए थे और इसी की सोच वालचिन टीम भी करेंगे, क्योंकि अभी कम गेंदे बचे। 7 गेंदे अभी तक ये पारी में शेष है। 7 गेंदों पे कितना रन बनाएंगे? ज्यादा से ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। स्ट्रोक अच्छा है, लेकिन रन्स कितने मिलेंगे? फील्डर वहां पर तैनात, एक की कोशिश कंप्लीट की गई और एक ही मिलेगा। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर में 28 पर 4 विकेट्स गई है। 29 सॉरी, फास्ट खेलना है थोड़ा। जून अंदरुकी को विनती रहेगी टीम मॉडल ना ले। ऑफिशियल भी बताएंगे आपको, क्योंकि टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। आज के दिन में कौन सी भी टीम को छूट नहीं दी गई, खास करके टाइम के मामले में। लास्ट ओवर अभी तक कुल स्कोर अगर देखा जाए 29 रन बने 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर कौन सा गेंदबाज आएगा? चेतन आए और पहली बार देखने को मिल रहा है कि 5 ओवर के लिए 5 गेंदबाज का इस्तेमाल किया गया है। निशान ने 2 ओवर किए। सेकंड स्पेल में निशान ने अच्छी गेंदबाजी की। पहले स्पेल में भी 3 रन देकर 1 विकेट और दूसरे स्पेल में भी 3 रन 1 विकेट लेकर अच्छी गेंदबाजी।
चेतन आए हैं गेंदबाजी के लिए। लास्ट 6 गेंदे, कितने रन बनेंगे? मेरे साथ भी एक चेतन है, श्री इवेंट लाइव के फाउंडर। पहली गेंद 5वीं ओवर की, अच्छा स्ट्रोक अलोंग द कारपेट खेला है। 1 रन, दूसरे रन की कोशिश, हल्की सी मिस्टेक हुई यहाँ पर फील्डिंग में और उसी का फायदा उठाते हुए दूसरा रन भी तब्दील किया। 1 को 2 में तब्दील कर रहे क्योंकि बड़े स्ट्रोक नहीं लग पा रहे, बैट के जो मिडल में गेंद नहीं लग रही है। 5 गेंदे शेष, दूसरी गेंद फिर से एक बार चेतन तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए। फिंगर रोल यहाँ पर फंसा दिया है, पकड़ेंगे क्या? और यस, पकड़ लिया। 5वां धक्का, आदित्य पवेलियन में वापसी करते हुए विकेट का पतन। एंड कैमरामैन इस टूर्नामेंट में हमारे साथ जुड़ते हुए मानस है, सीख रहे। और मैंने पहले भी कहा, जिंदगी में अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। 7वीं कक्षा में पढ़ रहे लेकिन छुट्टी लगी है उनको और उसी का फायदा मानस ने भी उठाया है। अच्छा स्ट्रोक, सक्सेसफुल नहीं रहेंगे लेकिन 1 ही रन मिलेगा। ऐसा लग रहा है मैदान के अंदर टेस्ट मैच शुरू है क्योंकि बड़े स्ट्रोक नहीं लग रहे। लिमिटेड फॉर्मेट में ऐसा कम बार देखने को मिलता है। बल्लेबाज प्रयास करते रहते हैं, बड़े स्ट्रोक के लिए जाते हैं, लेकिन वालसिन के जो बैटर्स है उन्होंने प्रयास भी नहीं किया है। 5 गेंदे 14 रन अभी तक। भूषण बैटिंग करते हुए, इस बार आड़े बल्ले से हाई बैकलिप से खेलना चाहते थे। दूर वाली गेंद थी लेकिन डॉट बॉल आएगा। 4 गेंदे समाप्त। अभी 2 गेंदे और है चेतन, और 2 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक आएंगे क्या? मुझे तो लगता है नहीं आएंगे क्योंकि जिस तरीके से वॉलसी टीम ने निराश किया है सभी को। फिर एक बार अच्छी गेंद गति से बीट किया, उछलती गेंद में। और जो शॉट का जोन है जहां पर गेंद मारना चाहते थे बल्लेबाज, उधर नहीं रख रहे, थोड़ा सा दूर रख रहे, रूम देने की कोशिश की है लेकिन बहुत ज्यादा बैट में अंतर रहा है। अच्छी गेंदबाजी रही, इसमें कोई शंका नहीं। टीम का स्कोर 32 रनों तक पहुंचा है। 5 विकेट्स गंवाई है वालसिन टीम ने। 30 गेंदे और 32 रन, 29 गेंदे और 32 रन अभी तक। आखिरी गेंद, और आखिरी गेंद भी अच्छी। 30 गेंदों में कुल स्कोर 32 रनों तक पहुंच पाए। और यहाँ पर जीतने के लिए जून आंदूर की टीम को 33 रनों की जरूरत। थैंक यू।
पोस्ट आहे राया टीमचा कॅप्टन टॉससाठी या. राया टीम आपण कॅप्टन पाठवा लगेच. राया टीम कॅप्टन पाठवायचं लगेच आपण मैदानाच्या आतमध्ये. मॅच सुरू ठेवा आपण पंच. मापकाचं लक्ष 33 समोर घेऊन नक्कीच संघ मैदानाच्या आतमध्ये उतरले. 2 सलामीचे बॅटर्स उतरलेत. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल ज्या पद्धतीनं जुना अंदुरकी संघाने गोलंदाजी केली. अक्षय इथे सुरेकर उपस्थित आहेत इतर टीमचे कॅप्टन आणि नक्कीच लेजंड क्रिकेटर ऑफ राया रॉप उर्फ तेजा यांचं शुभागमन होते. नक्कीच वयोमर्यादा नसते क्रिकेटला, त्यांना पाहून नक्कीच आम्ही उल्लेख करत असतो सातत्याने. विचार केला तर खूप जुने जाणते खेळाडू आहेत आणि खूप सारा क्रिकेटचा अनुभव त्यांच्याकडे आहे आणि एज इज जस्ट अ नंबर असं म्हटलं जातं. दरम्यान चांगला फटका आणि जवळजवळ 53 वय आहे त्यांचं आणि आजही ते क्रिकेटच्या मैदानामध्ये त्याच पद्धतीने खेळत असतात जसं ते जेव्हा यंग होते तेव्हा खेळायचे. जबरदस्त क्रिकेटर. तर पाहुण्यांना विनंती करतोय, पाहुण्यांचे शुभ असते आम्ही नक्कीच टॉस करतोय. एज इज जस्ट नंबर. खेळामध्ये क्रिकेटमध्ये वयाची मर्यादा नसते आणि 44 वयाचा महेंद्रसिंग धोनी देखील IPL 2026 मध्ये पुन्हा एकदा बॅक होणार आहे. श्रद्धांजली चषक अशी कॉलिंग टॉस जिंकला. पाहुण्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर जाऊन आसनस्थ व्हायचंय आणि दोन्ही कॅप्टन्सना मी विनंती करतोय की आपण थोडीशी मुलाखत घेऊया, जास्त प्रश्न विचार नाही कारण ऑन गोईंग मॅच कडे देखील आम्हाला जायचंय. तर टॉस आपण जिंकला तर अक्षय पहिली मॅच राया संघ एक मजबूत संघ आहे आणि त्या संघाच्या विरोधात आपण प्रथमतः निर्णय काय घेणार आहात? फील्ड फर्स्टचा डिसिजन किती धावांपर्यंत रोखाल RCC राया टीमला? 5 ओव्हरमध्ये 50च्या आत. 5 ओव्हर 50च्या आतमध्ये. या आयोजनाविषयी आपण काय सांगाल? आयोजन तर खूप सुंदर आहे आणि ग्राउंड बघल्यावरती काहीतरी वेगळाच फील होतं की चांगला ग्राउंड आहे. नक्कीच स्टेडियम सारखा क्रीडांगण आहे आणि या क्रीडांगणात खूप मजा येते. तर रॉप आपल्याला कसं वाटतंय या क्रीडांगणावर आल्यावर? मला खूप चांगला वाटते, इथे खेळायला बी मजा येतो आम्हाला. ग्राउंड चांगला आहे, आमच्या इथे लक्की बी आहे ग्राउंड आम्हाला. खूप लकी आहे कारण सातत्याने जेव्हा आपण इथे पोहोचतात तेव्हा कोणत्या ना कोणत्या क्रमांकाची ट्रॉफी घरी घेऊन जाता. आज प्रथमतः आपलं बॅटिंग करायची आहे, चांगला संघ समोर आहे, त्या संघाविरुद्ध आपण कितीपर्यंत जाल? आम्ही आमचा 100% द्यायची कोशिश करू. 60-65 रन मारायची आम्ही कोशिश करू. नक्कीच एक पर्सनल प्रश्न तुम्हाला विचारेल की अजून किती वर्ष तुम्ही क्रिकेट खेळणार आहात? नक्कीच स्मित असं हास्य दिलं कारण अजूनही त्यांची अपेक्षा आहे खेळायची. खूप खूप धन्यवाद. खेळत राहा, स्वस्त राहा, मस्त राहा. जाऊयात ऑन गोईंग मॅच कडे. सामना सुरू आहे, एका बाजूने जुना अंदुरकी दुसऱ्या बाजूने वालशीन. विनसचं पहिलं षटक. पहिल्या षटकामध्ये विचार केला तर 4 चेंडू संपन्न झाले. 4 चेंडू मध्ये 9 धावा बनवल्यात आणि 9 चेंडू देखील पाहायला मिळतोय. दरम्यान मुख्य पंच ऑफिशियल उमेश किने सर मुख्य पंचांच्या भूमिकेमध्ये आहेत. दंडित केलंय गोलंदाजाला. आता इथून आक्रमण चढवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतील. उघडा डोले पहा नेट कारण पुढचा चेंडू असेल फ्रीट असं क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं आणि कोणीतरी खरंच म्हणलंय की चुकीचं नाही ते, कारण उघड्या डोळ्यांनी तो फ्रीटचा बॉल पाहायचा असतो, त्याला दंडित करायचं असतं आणि दंडित केलं देखील आहे. बॅटचा फ्लो वरती तलवार पिटाऱ्यातून काढली आणि चेंडूला पाठवून दिला सीमारेषा बाहेर. ठोकलाय षटकार.
फटका शॉट पूल केला तिथे डीप मिड विकेटला प्रोटेक्शन होतं त्याच्या डोक्यावरनं चेंडू सीमारेषा पलीकडे पाठवून दिला. भव्य आणि दव्य या क्रीडांगण निसर्गाच्या रम्याच्या सौंदर्यामध्ये बसलेलं क्रीडांगण आहे आणि आपण ड्रोनने देखील याचा व्ह्यू घेणार आहोत. लवकरात लवकर घेऊ चेतनची जेव्हा परवानगी असेल तेव्हा. राजे छत्रपती क्रीडांगण सांगोडे. खूप सारी जिद्द चिकाटी मेहनत संघर्ष असतो या क्रीडांगणासाठी. हे क्रीडांगण बनवण्यासाठी ज्येष्ठ नवतरुण मंडळीची खूप सारी मेहनत आहे. मी वारंवार सांगतोय जेव्हापासून ही स्पर्धा सुरू झाली, कारण ते देखील सांगणं गरजेचं आहे. कारण दिसतं तसं नसतं, त्याला बनवावं लागतं. इथे स्ट्रोक बनवला, एक धाव, सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळत आहे. पहिल्या षटकामध्ये जर विचार केला तर तब्बल 17 धावा बनल्यात. विजयाची अपेक्षा आता थोडीशी कमी झाली आहे बालचिंच संघाची, कारण येणाऱ्या 24 चेंडूमध्ये 16 धावांची गरज आहे. 24 बॉल्स मध्ये 16. अर्धा पल्ला पूर्ण केलाय, अर्धा अजून पूर्ण करायचा आहे. तर दरम्यान शुभ सन्मान घेतला जातोय. प्रसिद्ध उद्योजक वडवली महेश दादा तरे साहेब इथे उपस्थित आहेत. त्यांचा शुभ सन्मान मी विनंती करतो अभिमन्यू पाटील साहेबांना आपले शुभ हस्ते महेश दादा तरे साहेबांना सन्मानित करायचा आहे. श्रद्धांजली चषक 2025 6 थरार आणि या स्पर्धेच्या वतीनं मी नक्कीच विनंती करतो आयोजकांना अभिमन्यू पाटील साहेबांना महेश दादा तरे साहेब जे उद्योजक आहेत वडवलीचे त्यांना सन्मानित करायचं आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू चांगला फटका गॅप मध्ये पाठवून दिलाय. क्षेत्ररक्षक आहे पाठलाग करतोय परंतु चेंडू थांबणार नाही. चेंडू जातोय सीमा पार. तर योगेश दादा दिगोडकर साहेब देखील उपस्थित आहेत. मोने गावचे समाजसेवक, त्यांना देखील आम्ही सन्मानित करतोय स्पर्धेच्या वतीनं. अभिमन्यू पाटील साहेबांना मी विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते योगेश दादा दिगोडकर साहेबांना देखील सन्मानित करायचं आहे. नक्कीच मान्यवरांचा शुभ सन्मान योगेश दादा दिगोडकर साहेब मोने गावचे उद्योजक समाजसेवक, त्यांचा देखील शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने आपण घेतला. खूप खूप धन्यवाद. मान्यवरांना विनंती असेल आपण आसनस्थ व्हायचं आहे आणि या सामन्यांचा आनंद लुटायचा आहे. यावेळी फटका तेवढा चांगला नव्हता, आउटसाइड एज लागली होती, डायरेक्ट हिट लागला नाही तिथे. एक धाव कंप्लीट आणि एका धाबेच्या मदतीने धाव फलक आता जाऊन पोहोचले 23 वर. 22 बॉल्स मध्ये 10 रन्सची गरज. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. स्विचचा प्रयत्न केला होता, अनसक्सेसफुल प्रयत्न राहिलाय. बॅट आणि चेंडू मध्ये कोणताही संपर्क पाहायला मिळत नाहीये. एकवीस चेंडू 10 धावांची गरज. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. शॉट ऑन पूल स्वीप केलाय. घुटना टेक और बैठक टेक सकाल. पुढचा बॉल सेन्सिबल क्रिकेट. षटकारानंतर सिंगल धाव जोडली जाते. 3 धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी जुना अंदुरकी संघाला. सर्वांच्या आवडीचं क्रीडांगण आहे. आरसीसी राया संघासाठी देखील हा क्रीडांगण आवडीचा आहे. जुना अंदुरकी संघाला देखील या क्रीडांगणावर खेळायला आवडतं. त्यानंतर इताडे संघ देखील त्यांनी देखील उल्लेख केला आणि खूप जे संघ येतात त्यांना क्रीडांगणाची मोह असते या. आणि काल अट्टाली संघाने देखील सांगितलं की इथे आम्हाला खेळण्यासाठी नक्कीच मजा येते. समोरच्या दिशेने लॉफ्टेड हिट आहे, हवाई हल्ला केला. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली
पटली आहे विकेट. तर या सांगोडे गावचे जाबाई उमेशजी सुतार साहेब देखील ते उपस्थित आहेत. त्यांना देखील विनंती असेल, वालशिन गावचे नक्कीच समाजसेवक आहेत, त्यांनी आज सामना संपल्यानंतर नक्कीच उपस्थिती दर्शवायची आहे, व्यासपीठावर यायचं आहे. आणखी 3 धावांची गरज आहे. चांगले क्रिकेटर आहेत वालशिनचे. एकोणीस चेंडूमध्ये 3 धावांची गरज आहे. चला फलंदाज लवकरात लवकर पाठवा लगेच, कारण आपल्याला लवकरात लवकर हा सामना संपवायचा आहे. जेवढा लवकर सामना संपेल तेवढा आपल्याला देखील विश्रांतीला वेळ मिळेल. जो नांदुरकी संघ नवीन फलंदाज निशांत आलेत मैदानाच्या आतमध्ये. लेफ्ट हँडेड फलंदाज. एक बॉल बाकी आहे, अजून एक चेंडू शिल्लक आहे. एक बॉल बाकी आहे, माफ करा. षटक समाप्त झाले, परंतु थोडासा गुणलेखामध्ये आणि युट्यूब टेक्निकल टीम मध्ये थोडासा तफावत आहे, म्हणून आपण चेक करतोय पुन्हा एकदा. षटक समाप्त झालंय, क्लिअर आहे. 18 चेंडूमध्ये 3 धावांची गरज. चेंडू 3 धावांची गरज जून नांदुरकी संघाला विजयासाठी. सोपं समीकरण पाहायला मिळतंय. आता इथून नांदुरकी संघ एकतर्फी किल्ला लढवतोय. सेन्सिबल क्रिकेट. एक धाव अजून वाट पाहावी लागेल जून नांदुरकी संघाला, कारण 2 धावांची गरज आणखी. 17 चेंडू 2 धावांची गरज. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा गोलंदाज जयेश बॉलिंग ट्रॅकवर. खराब चेंडू आणि अशा रीतीने हा सामना संपलाय असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही. सामन्याला फिनिश केलं, हा सामना जिंकला जून नांदुरकी संघाने. मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि ज्या चुका घडल्या वालसिन टीम नक्कीच नेक्स्ट टुर्नामेंट मध्ये त्याचा सुधार करण्याचा ते प्रयत्न करतील. विश यू ऑल द बेस्ट पुढच्या टुर्नामेंटसाठी आणि काँग्रेस